आज मैं आपके सामने एक ऐसी पारिवारिक कहानी साझा करने जा रही हूँ जो किसी के जीवन पर आधारित है। एक पिता थे जिनके 3 बेटे थे और 5 बेटियाँ थीं। एक बेटे की शादी हो गई थी और 3 बेटियों की शादी भी हो गई थी। वह सब बहुत अच्छे से खुशहाली से रह रहे थे। उनका जो बीच वाला बेटा था उसकी उम्र 20 साल आयु हो रही थी। छोटा बेटा अभी 2 साल का ही था। जो उनका बड़ा बेटा था उसके 2 बेटे थे। एक तो 6 महीने का ही था और एक जो था वो 1 साल का था। सारे परिवार जो थे वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। सब अच्छे से रहते थे। जॉइंट फैमिली थी, बहुत खुशहाली से सब रह रहे थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर होता है। परिस्थितियाँ कब कैसे कौन सा रूप लेती हैं ये कोई नहीं जानता है। एक दिन उनके घर डकैतों का हमला हो जाता है और उसी डकैती के दरमियान बड़ा बेटा और पिता दोनों बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उनका इलाज चलता है। उन्हें बनारस बीएचयू में भी ले जाया जाता है पर वहाँ कुछ नहीं होता। वह दोनों इस दुनिया को छोड़ देते हैं और परिवार में भारी दुख का माहौल आ जाता है। अब घर की जिम्मेवारी बीच वाले बेटे जो कि 20 वर्ष की आयु का था उस पे आ जाती है। सारे घर का जिम्मेवारी, बहनों का जिम्मेवारी, अपनी खुद की जिम्मेवारी, वो सारी जिम्मेवारी अब उस बड़े बेटे पे आ गई थी। वो सोचने लगता है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा पूरा परिवार खुशहाल रहे, मैं उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकूं। इसी तरह सोचते हुए वह शहर में आ जाता है, वहाँ से गांव से, और शहर में आके मेहनत करने लगता है अपने परिवार के लिए, अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए। उसे अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिलने लगता है जो उसकी मेहनत से खुश होकर उसे बहुत ही सपोर्ट करते रहते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हर तरीके से मदद करते हैं। और होता भी वही है, वह आगे बढ़ जाता है, एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। अब बात आगे बढ़ती है, सब लोग दिखता है इतना होनहार लड़का है, चलो भाई इसकी शादी होनी चाहिए। घर में भी सारे लोग उसकी शादी के लिए जिद करने लगते हैं। तब पता चलता है कि उसके पास के गांव में एक लड़की है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत सुशील लड़की है। उससे उसकी शादी की बात चलती है। लड़का जल्दी राजी नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं, कैसे घर की लड़की आएगी, मेरा इतना बड़ा परिवार है, वो मेरे सारे परिवार को समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। सब समझाते हैं कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे घराने की है और सबसे बड़ी बात है कि तुम उसे और वो तुम्हें समझ सकोगे। वह भी बेचारी बहुत दुखी है क्योंकि वह जब 8 साल की थी तो उसके पिता चले गए। 2 भाई 2 बहनें उसकी हैं छोटी छोटी। लड़का बेचारा राजी हो जाता है, सोचता है चलो एक दुखी घर की लड़की ही मेरे दुखी परिवार को अच्छे से समझ सकती है, और वो शादी के लिए राजी हो जाता है। होता भी वही है, वह बेचारी उस घर में हज़ारों सपने सजाए आती तो है मगर इतने बड़े परिवार को समेटते समेटते ही उसका पूरा जीवन निकल जाता है। बड़ी जेठानी के 2 बच्चे, खुद का देवर, अपनी 2 ननद जो कि लगभग उन्हीं के उम्र की थी, उन सबको प्यार से समेटती है। समेटते समेटते सबकी शादी करती है, सबका विवाह करती है, बहुत अच्छे से अपनी ननद की विदाई करती है, सारे घर को प्यार से समेट के रखती है। पूरे घर वाले भी उसे बहुत प्यार देते थे। आखिर देते भी कैसे ना, उनके पति जो थे वही तो थे उस घर के मालिक और मुखिया, जो सारे परिवार को बांध कर समेट कर रखते थे। उस लड़के ने भी लड़की के सारे फैमिली मेम्बर को बिल्कुल अपना समझा। उसने कभी 2 हिस्सों में नहीं बांटा कि ये तुम्हारे घर के लोग हैं, ये मेरे घर के लोग हैं। उसने सब के साथ एक समान व्यवहार किया। और इधर उनकी पत्नी का भी यही काम था, वो भी सारे परिवार को एकजुट लेकर चलती थी। सब लोग बहुत खुशी से रह रहा था। छोटे भाई की शादी तो उन्होंने इतनी धूमधाम से की, इतनी धूमधाम से की कि उसमें हाथी घोड़े, कई गाड़ियाँ, सब कुछ ले गए अपने सामर्थ्य से बढ़कर। अब तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन चुके थे, सो पैसों की कोई कमी नहीं थी उनको, और उनका अच्छे अच्छे लोगों में बैठना उठना भी हो गया था। सो एक से एक लोग उनके छोटे भाई के शादी में आए थे। बहुत धूमधाम से उनकी शादी हुई।
सारा परिवार बहुत अच्छे से रहने लगा। सब लोग खुशी से रह रहा था। अब उनकी भी 3 बेटी और 1 बेटे हो गए थे। सब लोग बहुत अच्छे से प्रेम से रह रहे थे। उनके भाई के भी 1 बेटा और 2 बेटी हो गई। बड़े भाई के 2 बच्चे बचे हुए थे। उनके भी शादी ब्याह उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से किया। सारी जिम्मेवारी अब वो कंप्लीट कर चुके थे। अब जिम्मेवारी बची थी तो किसकी? अपने परिवार की, जो उनकी 3 बेटियां थीं और 1 बेटे। पर लेकिन भगवान को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी उनकी बड़ी बेटी की शादी की बात चल ही रही थी कि अचानक एक एक्सीडेंट, जिस एक्सीडेंट में वो खुद ही चल बसे, जिन्होंने सारे परिवार को किया, सबको देख रेख किया, सबका शादी ब्याह किए, अपने वाइफ के फैमिली का भी और अपनी सारी फैमिली का भी, सबको इतने अच्छे से जगह पकड़ा है। आज वो इंसान खुद अपने बच्चों के लिए नहीं है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लोगों का आलम टूट पड़ा था, क्योंकि वह एक समाज सेवक भी थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, जो इंसान इतना सबके लिए करता है उसके साथ खुद ऐसा कैसे हो सकता है। पर हकीकत तो हकीकत है, सारा परिवार बिखर गया। उनके नहीं रहने से सब कुछ तितर बितर हो गया। सब कुछ ख़त्म हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था फैमिली को कि अब आगे की ज़िंदगी किस तरीके से चलेगी, क्योंकि पूरे फैमिली को करने में उन्होंने कभी अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा। परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन हो गई थीं, पर जीवन तो जीना पड़ता है ना। चाहे जैसे भी हो, ज़िंदगी तो जीनी है, जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने लाइफ को सरवाइव भी करना है। वहीं से एक एक लोग भी किनारा पकड़ने लगे। चूँकि उनकी 3 बेटी थी और उन्होंने अपनी बेटियों के लिए कुछ खास जमा पूंजी नहीं छोड़ा था, सो सबका यही कहना था कि कौन आगे आके इनकी शादी कराएगा। उन्होंने तो कुछ छोड़ा नहीं है। वहीं से पूरे परिवार को समझ में आ गया कि पैसे और परिवार की कीमत क्या होती है। किस तरीके से जब पैसा छूटता है तो एक एक करके परिवार भी छूटने लगता है और अपनों का साथ भी छूटने लगता है। एक बात ये भी सच्ची है कि परेशानियाँ आती हैं तो उसका निदान भी होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें कुछ समय के लिए बहुत ही परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। उनकी पत्नी समझ चुकी थी कि ज़िंदगी का जंग अब उन्हें आगे अकेले ही पूरा करना है। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके अपनी बेटियों की शादी की, अपने बेटे को बिज़नेस कराया और फिर अपने बेटे की भी शादी बहुत धूमधाम से की। इस तरह से एक अंत कहानी का एक नया शुरुआत जन्म लेता है।